साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। अभी कुछ घंटे पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, आगरा में उनके घर के बाहर करणी सेना के लोग बुलडोजर लेके पहुंचते हैं। उनके घर के शीशे तोड़े जाते हैं, कुर्सियाँ, तमाम चीज़ें, वो घटनाएं आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस महकमे के लोग खड़े हैं, उनसे झड़प होती है। आला अधिकारी वहाँ पर घायल होते हैं, पुलिसकर्मी वहाँ पर घायल होते हैं और यहाँ तक कि कहा गया है कि रामजी लाल सुमन की जीप काट के लाने वाले को 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। आइए तमाम मुद्दे हैं, उन्हीं पर बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लखनऊ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता इंजीनियर अभिषेक बात करते हैं। आपके नेता के ऊपर आगरा में हमला हो गया है। अखिलेश जी कह रहे हैं दलित हैं सांसद जी हमारे, तो हमला हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जब कोई दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग सच्चाई की बात करेंगे, हक अधिकार की बात करेंगे, समता मूलक समाज की बात करेंगे, संप्रभुत्व, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, तो उन पर कुठाराघात करने का काम, उन पर निश्चित तौर पर प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और इसके ये उग्रवादी लोग करते हैं। मैं इनको उग्रवादी नाम से इसलिए देना चाहता हूँ कि ये समानता नहीं पसंद करते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं जानते हैं और आज संविधान से इतर हट करके जिस प्रकार से पूरी तरह से नैतिकता का मूल्य को खो करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से एक भारत के उच्च सदन के सदस्य के ऊपर इस प्रकार के, उसके घर के ऊपर इस प्रकार की जो कार्रवाई है निंदनीय है। पूरी तरह से मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं कि आज निश्चित तौर आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो। आज सरेआम जिनके गुंडा मवाली और उग्रवादी लोग लाइसेंस लेकर के घूम रहे हैं, जो चाह रहे हैं मनमाने। राणा सांगा हमारे अभिमान है, हमारे पूर्वज हैं, महापुरुष है, उनका अपमान करेंगे तो हम ऐसे थोड़ी चुप बैठेंगे। देखिए, मैं उस विषय पे इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि उसके अलावा तमाम ऐसी मूलभूत जो व्यवस्थाएं उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हो। जनता का जो शिक्षा का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, देखिए मैं उस पर आप ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि आपके पास जब काम कुछ नहीं किया, जनता जब आपसे मांग कर रही है, नौकरी नहीं आप दे पा रहे हो, रोजगार नहीं दे पा रहे हो, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे हो, तो आप ध्यान भटकाने का काम, इस प्रकार के नए बुद्धे लेकर के आने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वर्तमान समय में अगर आप जो संतुष्ट नहीं कर पा रहे पिछड़े समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक को, नौजवान छात्र, नौजवान को जाति नहीं होती है। आज हर वर्ग का नौजवान छात्र परेशान है, दर ठोकरे खा रहा है, नौकरियां रोजगार नहीं है, आत्महत्याएं कर रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, माता बहनों का आत्महत्या लूटी जा रही। इस पर बात कब करोगे आप? उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बनता चला जा रहा, अनेकता का प्रकाष्ठा पार करता जा रहा उत्तर प्रदेश, इस पर बात कब होगी? इस पर बात होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ चैनल के माध्यम। ठीक है, यूपी में 8 साल बेमिसाल नहीं पढ़े क्या आप? 8 साल बदहाल, बुरी तरह हाल, महाजंगल राज, और उत्तर प्रदेश का जो हाल है डरावना प्रदेश बन चुका है। हर वर्ग के लोग डर रहे हैं और कदम कदम पे उनको डर सता रहा है। पूरी तरह से अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी। पूछ लेता हूं, डर रहे हैं आप यूपी में? क्यों? आपका पत्रकार में आपको लगा था सुरक्षित है क्या लखनऊ में आप? या हमारी माँ बहनें सुरक्षित है क्या लखनऊ में? नहीं सुरक्षित है, सच्चाई है। और रही बात जो और राज्यसभा सांसद जी ने बोला था, गलत नहीं बोला था। एक पिछड़े समाज के जो इब्राहिम लोधी थे या लोधी वंश से आते थे, आखिर उनके ऊपर वो दिल्ली के संतुलन से हटाने के लिए किसको बुलाया गया था? बाबर को बुलाया था। बुलाया कितने था? राणा सांगा कह दिया था इनको, इतनी आपत्ति इनके ऊपर हुआ। कह रहे गद्दार मत बोलिए उनको। अरे इनको बहुत आस्था चोट लग गया। आखिर इसी देश में जब सदन के अंदर बोला गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया गया, तब नहीं इनको लगा? तब ये कहाँ थे? ये पिछड़े दलित को देखना नहीं चाहते हैं, या दलित समाज से राज्यसभा सांसद ना होते तो शायद उनके ऊपर हमला नहीं होता। अच्छा। जो आज हमले किए गए, आखिर क्यों? आखिर ये प्रशासन था कि कहाँ जो ये हमला हुआ? आखिर ये बात गलत था तो वहाँ का सभासद महोदय जो बैठी है, उन्होंने उनका सदस्यता क्यों रद्द न कर दिया? क्यों नहीं किया? ऐसी देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है विपक्ष के नेता को? लेडीज को क्या कहता? सोनिया गांधी को क्या किया था? क्या टिप्पणी किया था? ऐसे देश के इसी देश के जो गृह मंत्री है ये टिप्पणी करते हैं महापुरुषों पर, तब तो नहीं दिक्कत होता, तब किसी का आस्था पर चोट नहीं लगती है, तब इनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। क्या 5 करोड़ रुपया मिलेगा अगर उनका जीप काट के लाओगे तो? अरे तो इनके आज का थोड़ी है, यही तो अपने आने वाले नहीं पूर्ववर्ती जो मुगल वंश थे, किसने मुगल ने अपना शादी जो किया किस जात के किस धर्म के यहाँ किया? ये बताएं। उन्हीं के औलादे हैं जो आक्रमणकारी ये करते हैं। किसकी औलादे हैं? अरे वही है, वही जो एक करणी सेना बनाए हुए, इन्हीं के माँ बहने थे जो उनके मुगल से शादियां किए। आखिर इसी प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर भी तमाम FIR मुकदमे हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है।
रही बात आज के जो बात करते, तो पहले भी कुर्सी की लड़ाई थी, पहले भी पावर की लड़ाई थी, आज भी कुर्सी और पावर की लड़ाई है। आज ऐसा नहीं होता। तो इसी देश में लोकसभा स्पीकर के जो ओम बिरला साहब है, इनका दामाद कौन है ये बताएंगे। एक कुर्सी चाहिए बिहार वाले वो मुस्लिम जो MLC हैं, वो किसके दामाद हैं ये बताएंगे। तमाम इनके नेताओं के दामाद चाहिए मुसलमान। बात होगा तो हिंदू मुसलमान। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। इस समय छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं आया, अभी तक बात नहीं करेंगे इस पे। ये बताए कितने देश में, इस देश में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कितने यूनिवर्सिटियां बनवाए, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाए, कितने केंद्रीय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापना किया, कितने PSCS बनवाए, नहीं बनवाए। और ये इस प्रदेश का दुख, स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी कमियां है। मैं नहीं कहना चाहता, किसी परिवार में एक्सीडेंट होता है, उस परिवार से 6,000 से 7,000 का फिरौती किया जाता है। पहले इस देश में प्रत्येक थाने पर, इसी प्रदेश में प्रत्येक थाने पर एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं है। आखिर वो एम्बुलेंस ले जाता है 3,500 से 4,500 5,000 तक फिरौती करता है, और जहाँ चिरफार घर होता है वहाँ 4,500 3,000 फिरौती करता है। आखिर क्यों? राणा संघ का अपमान हुआ है। देखिए, पहले तो ये समझ लिए 70% लोगों के पास पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। 35% बच्चे कुपोषित हैं। 16 करोड़ लोगों को साफ पानी नहीं। कहाँ आप इस देश में नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण कहाँ बात कर रहे हैं महाराज? आप राणा संघ की बात कीजिए, राणा संघा का कर लो, राणा संघा का कर लो। हाँ, वही चल रहा है। संभाजी को किसने मारा था? संभाजी को किसने मारा था? उदयभान सिंह ने मारा था। अकबर और औरंगजेब ने नहीं मारा था। अकबर ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। कौन लड़ा? मान सिंह। औरंगजेब के जो सेनापति थे कौन थे? जयचंद, जसवंत सिंह, रघुनाथ कौन थे? टोडरमल के पोते थे। और इधर आप देख लिए कि इधर शिवाजी के यहाँ इब्राहिम, हैदर अली और दौलत खान उनके सेनापति थे। उनके मुसलमान, उनके हिंदू। क्या बात कर रहे हो यार? जब पहले इतिहास पढ़ो, भावनाएं क्यों भड़क गई? इतिहास पढ़ो। डॉक्टर पांडे की पुस्तक है फरमान ऑफ औरंगजेब, उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 मंदिर तोड़े औरंगजेब ने, 100 मंदिरों को दान दिया। उसमें कामाख्या मंदिर है, एक कृष्ण का वृंदावन मंदिर है, और आसाम का महाकाल मंदिर है, दान भी दिया। अगर वो हिंदू, मैं मानता हूँ उनको क्रूर था, मैं कोई स्कॉलर उसका वो नहीं हूँ कि उसके लिए बात करूँगा, उसके बचाव में नहीं है। उसके बचाव में नहीं, मैं मानता हूँ क्रूर राजा क्रूर ही होते थे। जयचंद ने मंदिर तोड़ दिया था, खुद ही अपने बाप को मारा था, हजारों इतिहासकार में मिलता है। परंतु अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदू विरोधी था, तो ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने 48 साल राज किया। अगर चाहता तो एक भी हिंदू नहीं बनता, एक भी मंदिर नहीं बनता। जब वो आया, उनके 20% थे हिंदू राजा, उनके काल में बढ़ के 33% हो गए। तो उनके यहाँ से हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और विस्तार भी किया वो हिंदू के सहायता से। मुगल को आक्रांता कह रहे हो, मुगल कौन था? जोधाबाई कब कोख से जन्म लिया है मुगल? अकबर ने जोधाबाई से शादी किया, उसके कोख से जन्मा है, उसको बोल रहे हो। मुगल तो कोई चोरी नहीं किया, यहीं पर राज किया, यहीं पर दौलत छोड़ दिया। चोर कौन था? चोर वो थे अंग्रेज। 200 लोग आए थे और 200 साल तक राज किए हैं। 45 ट्रिलियन डॉलर हमारे ले गए लूट के। क्रांतिकारी भगत सिंह को मारा, अशफाकुल्ला को मारा, हमारे सारे क्रांतिकारी को मार दिया, जलियांवाला बाग में बच्चों को मार दिया। उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? उसका मकबरा एल्विन का यहीं उत्तर प्रदेश में, थॉमस का मकबरा यहीं है, उसको क्यों नहीं उखाड़ोगे? क्योंकि तुम उस समय दलाली कर रहे थे, भाजपा वाले दलाली कर रहे थे, क्रांतिकारी के विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन में थे। तो ये क्या बात करेंगे? ये दलित को प्रताड़ित कर रहे हैं, दलित का जबान खींच ले आएंगे। तालिबान राज चल रहा है। ये जिसको तालिबान पसंद है वो तालिबान में जाइए। हिंदुस्तान है, यहाँ देश संविधान से चलता है। जो जबान काटने के बाद क्या उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। क्या हुआ है आगरा में? इनके सांसद के घर पे हमला हो गया, कैसे देखते हैं इस मामले को? भाई अब इनके पास और कोई बात मुद्दा तो है नहीं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो बातें करेंगे नहीं। ये अतीत पे उठाएंगे सवाल, ये गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, है ना। ये इन्हीं के औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, इसी पे इनकी सत्ता चलेगी। हिंदू मुस्लिम पे सत्ता चलेगी। ये जितनी भी नफरत के एजेंडे हैं, ये इनकी सत्ता का मुख्य आधार है, आप समझ लीजिए। अब करणी सेना ने जो किया है वो समय आते पता चल जाएगा उन्होंने कितना गलत कदम उठाया। इस तरीके से आप अपनों, क्या मांगे आपकी? हैं? मांग क्या है? मांग यही है कि आप कहीं ना कहीं उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, करणी सेना वाले, जो देश में
सद्भाव बनाना नहीं चाहती है, नफरत बनाना चाहती है। मुझे लगता है कि अभी देखिएगा जो बम्बई कहाँ अभी कांड हुआ, नागपुर में जो कांड हुआ है उसको कितनी हवा दी गई। और ये सब देखिए भाजपा के एजेंडे में यही है कि किसी तरह इनको ये मतलब नहीं है कि हिंदू मरे या मुसलमान, ये तो चाहते ही है 10-5 इधर मुसलमान मर जाए, 10-5 इधर हिंदू मर जाए, इस पर ये सत्ता करना चाहते हैं। देखिए ये कभी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ नफरत पे बात करेंगे। तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, नफरत पे बढ़ेंगे। आपकी वो बाबा ने परसों कहा 8 साल बेमिसाल, मैं तो कहता हूँ 8 साल बदसुआत। पहले साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, चौथे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, चौथे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, 5वें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, 6ठे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, 7वें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, 8वें साल हिंदुस्तान मुस्लिम मंदिर मस्जिद। सिर्फ इनके एजेंडे में यही है, हिंदू मुस्लिम नफरत बांटना, और ये कोई नहीं है। ये है मोदी वो योगी का विकास। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने राणा संगा को गद्दार वाले बयान का समर्थन देकर के अपनी राजनीति खत्म कर ली है। देखिए किसी का कहीं राजनीति नहीं खत्म हो रही। अगर इतना बड़ा बयान दिए हैं तो अखिलेश यादव जी का लोकसभा से सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और रामजी लाल सुमन की राज्यसभा से सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। वहाँ के सभापति क्या कर रहे हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, ये केवल गुमराह करने वाली बात है, कुछ नहीं है। यहाँ केवल लोग गुमराह करते हैं, मूल मुद्दे से भटका रहे हैं ध्यान। यहाँ गरीबी, बेबसी, लाचारी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बहस हो रही है। आज MSc PhD डिलीट करके, बीटेक एमटेक करके, ITI पॉलिटेक्निक करके, BEd BTC करके, D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और भाई भूख भ्रष्टाचार पे कोई बहस नहीं हो रही है। जिस पे मूल मुद्दा है उस पर बहस होनी चाहिए कि राणा सांगा पे, औरंगजेब पर बहस होनी चाहिए। माना सरकार निकम्मी है, प्रदेश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये सांसद महोदय और ये सदन जनता की समस्याओं पे बहस करे, न कि किसी एक व्यक्ति को ऊपर बात करे जो 304 साल पहले हुआ था। हम लोग जो देख रहे हैं, आज ये बताइए किसके पूर्वज हैं वो लोग जिन्होंने वो अंग्रेजों का सेनापति बने और मुगलों का सेनापति बने, किसके पूर्वज थे, उसमें बात नहीं होती। और ये जो मुसलमान जो है जितने लोग दामाद बने हैं, किसके दामाद बने हैं, कौन लोग हैं वो, इसमें भी बहस होनी चाहिए। जिसको हम लोग देख रहे हैं, शाहनवाज हुसैन किसके दामाद है, ये शाहनवाज जी किसके दामाद है, इसको भी बात होना चाहिए ना, इस पे बहस होनी चाहिए। लेकिन उसमें बहस नहीं हो रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ भ्रष्टाचार समाप्त करें। भ्रष्टाचार कोई नहीं समाप्त कर रहा। आप बताइए, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं ध्यान देते? कभी गरीब के भेष में, कभी जो है किसान के भेष में गए, किसी थाने में, किसी तहसील में नहीं गए ना। केवल जीरो टॉलरेंस। उत्तर 1 मिनट, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। ये मेट्रो सिटी है लखनऊ। यहाँ बताइए एक महिला को जो है 30 किलोमीटर लेके चले गए। इनकी सिपाही हाईटेक पुलिस क्या कर रही थी? तो आप इनका लैंड ऑर्डर एकदम विफल हो गया है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि केवल ये भ्रष्टाचार समाप्त कर दें तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बन जाए और देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जय हिंद।